आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। रविवार को अररिया सदर अस्पताल में प्रसव कराने आए मरीज के परिजनों से प्रसव वार्ड की महिला कर्मी द्वारा अवैध राशि की डिमांड की गई। बिना पैसे लिए मरीज को हाथ तक नहीं लगाया गया। अररिया सदर अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए 1500 रुपए की मांग की गई। मरीज के परिजनों के पास पैसे कम थे, इसलिए उन्होंने 1200 रुपए दिए, तब जाकर मरीज को हाथ लगाया गया। बताया जाता है कि अररिया सदर अस्पताल में बिना पैसे लिए किसी की भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती। जो मरीज पैसे नहीं दे सकते हैं उन्हें रेफर कर दिया जाता है। मामले की जानकारी मिलते ही अररिया का मुद्दा फाउंडेशन के संस्थापक फैसल यासीन अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए मरीज के परिजनों से लिया हुआ पैसा वापस कराया गया। इस दौरान 4 मरीजों के परिजनों से अवैध रूप से रुपए वसूले गए थे। अस्पताल में हंगामा और विरोध होने के बाद तमाम रुपए वापस कराए गए। इस मामले में जब अस्पताल प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी के छोटे बेटे इमदाद चौधरी पर बदमाशों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसमें गाड़ी का शीशा टूट गया और वे घायल हो गए। इमदाद चौधरी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। घटना की खबर पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सोमवार की शाम अररिया जोकीहाट मुख्य मार्ग पर अजमतपुर के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से बचने के क्रम में टेम्पो चालक का नियंत्रण खोने से टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस दुर्घटना में टेम्पो में सवार 12 लोगों में से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटिहार के रेलवे क्षेत्र लंगड़ा बागान के समीप 1 साल पहले सड़क का निर्माण पुण्या रेलवे फाटक के समीप किया गया था, लेकिन उस सड़क को अब तक चालू नहीं किया गया। अब इन सड़कों में रेलवे के संवेदक कथित तौर पर अतिक्रमण कर अपना सामान रख रहे हैं। इसको लेकर वार्ड पार्षद दीपक सिंह ने इस पर आवाज उठाते हुए कहा कि सड़क को खाली कर फिर से इसे चालू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सड़क को बनाने का मुख्य कारण यह था कि जो दूसरी सड़क थी वह काफी जर्जर हो चुकी थी और बरसात के समय वहां पर जल जमाव हो जाता था। इसे लेकर इस सड़क का निर्माण किया गया था। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से सड़क चालू कराने की मांग की। अररिया प्रखंड की पोखरिया पंचायत से विजयी प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र अंकित नाम में गड़बड़ी की शिकायत बिहार राज्य निर्वाचन आयोग से की गई। इस मामले में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 दिसंबर को अररिया जिला पदाधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिला पदाधिकारी ने 16 दिसंबर को अररिया प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी को मामले से अवगत कराते हुए सभी बिंदुओं की जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया था, लेकिन बीडीओ द्वारा अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उक्त पंचायत से प्रत्याशी शबनम ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित मुखिया पर अररिया के विभिन्न थानों में कई केस दर्ज हैं, जिनमें से एक केस बैरगाछी थाने के थानाध्यक्ष के साथ मारपीट करने का भी है। शबनम ने बताया कि आपराधिक इतिहास छुपाने के लिए हसीबुर रहमान ने नामांकन पर्चा में उनके नाम में उलटफेर कर हबीबुर रहमान के नाम से नामांकन दाखिल किया। इस मामले में निर्वाचन पदाधिकारी सह अररिया प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। कटिहार नगर निगम के क्षेत्र रामपाड़ा मोहल्ले में बने सामुदायिक भवन और सामुदायिक शौचालय के जीर्णोद्धार की मांग स्थानीय नेता इजहार अली ने की है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 से 15 साल पहले इस सामुदायिक भवन और शौचालय का निर्माण किया गया था ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन साल बीतने के बाद ये सामुदायिक भवन और शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है। उन्होंने प्रशासन और नगर निगम से मांग करते हुए कहा कि इस सामुदायिक भवन और शौचालय का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। अररिया के रानीगंज प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख निर्विरोध चुने गए। डीआरडीए सभागार भवन में आयोजित प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव में पंचायत समिति सदस्यों ने एक मत से अंजुमारा को प्रमुख और कालानंद सिंह को उप प्रमुख चुना है। मौके पर नवनिर्वाचित प्रमुख और उप प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और मुख्यमंत्री के न्याय के साथ विकास की संकल्पना को पूरा करने की बात कही। कटिहार में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार भी सतर्क है। पिछली बार स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन प्लांट, जीवन रक्षक उपकरण सब तैयार है। अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा देने के लिए बेड सुरक्षित रखे गए हैं।
भोला पासवान कृषि महाविद्यालय पुणे में विगत 2 महीने से लगातार कॉलेज के प्राध्यापक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे लगातार बीएससी एग्रीकल्चर का 2nd और 5th सेमेस्टर का पठन पाठन बाधित रहा, लेकिन अब बिना कक्षाएं संचालित करवाए ही परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके विरोध में छात्रों ने भोला पासवान कृषि महाविद्यालय पुणे के प्रांगण में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उन लोगों का सिलेबस पूरा नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए वे परीक्षाएं नहीं देंगे। अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए दबाव बनाता है तो हम लोगों का धरना जारी रहेगा और हम गवर्नर के पास जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।